अंतस की धारा में बहुत रिलैक्स हो जाना। फुर्सत निकाल कर आओ कभी हमारी महफिल में, लौटते वक्त दिल नहीं पाओगे अपने सीने में। जागे रहना, वर्तमान में रहना। देखिए, बाहर की परिस्थितियों को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन भीतर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम सुरक्षित और स्थिर रह सकते हैं। सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने के बाद भी आज हमारे जीवन में इतना डर क्यों, इतनी असुरक्षा का भाव क्यों? कभी सोचा? क्योंकि हम अपने साथ ही बैठना भूल गए। थोड़ी देर खुद के साथ बैठना, धन्यवाद करना उस महाशक्ति को जिसने हमें ये श्वास दिया, शरीर दिया, संत दिया, सत्संग दिया। बस उनसे यही प्रार्थना करना कि वो महाशक्ति हमेशा हमारे साथ रहे। और जब हमारे हृदय में वो शक्ति निवास करती है तो हमारे भीतर डर नाम की कोई चीज नहीं रहती, क्योंकि एक ही जगह डर और भगवान नहीं रह सकते। बहुत रिलैक्स हो जाना, अंतस ध्यान के प्रोसेस में रहना। मेडिटेशन अपने को देखने का विज्ञान है, जहां हम सारा दिन बाहर के जगत को देखते हैं, वहीं हम अपने आप को भी थोड़ा समय दें। वर्तमान के पलों में थोड़ी सी प्रायोरिटी अपनी ओर रखना, ताकि भीतर और बाहर हमें संतुलन का अनुभव हो। भीतर रुकना, जरा ठहरना, अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए अपनी ओर मुड़ जाना, भीतर की ओर, अंतस की ओर। कहीं हम भीतर से ना लुट जाएं, भीतर कहीं हम अंधेरों में ना डूब जाएं। इंतजार के पलों में रहना। मेडिटेशन है इंतजार। इंतजार के पल ही सच्ची इबादत। भीतर झांकना। यहां कोई भी सुखी नहीं, क्योंकि जब तक हम अपने माइंड के गुलाम बने हैं ड्यू टू इग्नोरेंस, हम अपने बैलेंस और ब्लिस को अनुभव नहीं कर पा रहे। अपने पूरे दिन को देखो, विश्लेषण करना, ऐसा कौन सा समय है जो तुम्हें प्योर बना रहा है? न्यूज़ देखो तो वो तुम्हें भय से भर रही है। बाहर के लोगों के साथ बातचीत करो तो वो तुम्हें इनसिक्योरिटी से भर रही है कि कल को हमारा क्या होगा, कैसा समय चल रहा है ये। व्यापार देखो तो तुम्हें लगेगा इतने वर्ष किया क्या, एक कोरोना आया और तुम्हारे व्यापार की पूरी फाउंडेशन को हिला गया। तुम जहां भी देखोगे वहीं तुम्हें कोई ना कोई भय, असुरक्षा, अशरणता, अनित्यता दिख रही है। लेकिन एक सद्गुरु का योग है, एक शरण है, जहां हर पल नित्यता, एक नया नवजीवन खिला खिला, जहां शरणागति का भाव है, जहां स्थिरता है, जहां पवित्रता है, जहां निर्भयता है, जहां निर्वैरपना है। लेकिन ऐसा योग सभी के जीवन में संभव नहीं है। ऐसा योग मिलना परम दुर्लभ है। हमें योग तो मिला, लेकिन योग का रंग नहीं चढ़ा। अगर तुम्हारे जीवन में रंग चढ़ रहा है, ऐसा कोई है, तो बस उसी का स्मरण करो। तुम उसी से तर जाओगे, उसी से भयरहित हो जाओगे। लेकिन कैसे हैं ये सत्पुरुष, कैसी हैं ये वाइब्रेशंस, जिनका परम योग है निरंतर अपने से जुड़े रहना, जिनके भावों में कोई रुकावट नहीं, चाहे कोविड आ जाए या कुछ और, जो हमेशा मंगल के भावों से भरे हैं, प्रेम के भावों से, शुद्धता के भावों से, निर्भयता के भावों से भरे हैं। बस तुम्हें उनसे प्रेम हो जाए। याद रहे, जीवन में रूपांतरण के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है प्रेम।
इसी प्रेम से वैराग्य जन्म लेगा। वैराग्य यानी विशेष के प्रति राग। और प्रेम भी कैसा? अचल प्रेम। अचल यानी चलित नहीं होना। बाहर है तो ठीक है, वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, परिस्थितियां हैं जो तुम्हारे जीवन में उपयोगी है। कुछ तुम्हें अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगना अलग बात है, लेकिन प्रेम होना बिल्कुल अलग बात है। यही प्रेम तुम में रूपांतरण लाता है, पॉजिटिव रूपांतरण। लेकिन अच्छा लगना तो नेगेटिव रूपांतरण भी ला सकता है। लेकिन यदि प्रेम सच्चा है तो वो हमेशा पॉजिटिव रूपांतरण ही लाएगा। भीतर झांकना, ऐसा कुछ बदलाव आ रहा है क्या जीवन में? वास्तव में इसी ध्यान के माध्यम से सद्गुरु की पहचान होती है, और सद्गुरु की पहचान के माध्यम से स्वयं के स्वरूप का निश्चय होता है, मैं हूं कौन। और इसी से आत्म अनुभूति का मार्ग सुलभ और सुगम हो जाता है। इसी स्वरूप को समझकर जब हम ध्यान में उतरते हैं तो तुम जिसकी भी भक्ति कर रहे हो, तुम भी वहीं पहुंचोगे, वो जहां पहुंचे हैं। निकटता आ रही है क्या? समीपता फील कर रहे हो क्या? इसी प्रेम का परिणाम है भगवत गीता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अधिकांश मनुष्य मूढ़ हैं। ध्यान रहे, दो प्रकार के लोग होते हैं, मूर्ख और मूढ़। मूर्ख यानी फुलिश, मूढ़ यानी इडियट। मूर्ख यानी जो जानता नहीं है, मूढ़ यानी जो जानता नहीं लेकिन मानता है कि वो जानता है। बालक मूर्ख होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम फुलिश में से मूढ़ होते हैं। मूढ़ ज्यादा खतरनाक स्थिति है। मूर्ख तो फिर भी समाधान पा जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश हम मूर्ख नहीं, मूढ़ हैं। हाँ कि नहीं? मूर्ख फिर भी ज्ञानी हो सकता है, लेकिन मूढ़ अज्ञानी का अज्ञानी ही रहेगा। मूढ़ जानता नहीं है ईश्वर के स्वरूप को, लेकिन मानता है कि मैं जानता हूं। बस यही गड़बड़ होती है। पता है मूढ़ कैसा होता है? कभी सोचा? मूढ़ को स्वयं के रूपांतरण में कोई रस नहीं होता। बस ये व्यर्थ की आशाओं में जीते हैं। आशाएं पूरी हो तो भी रोते हैं, आशाएं पूरी ना हो तो भी रोते हैं। भीतर चेक करना, यदि तुम्हारा ऐसा जीवन है तो तुम आसुरी प्रवृत्ति वाले हो। तुम ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझते। यहां तो आशा पूरी हो या ना हो, हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं किसी के प्रेम में, किसी के अचल प्रेम में, किसी की भक्ति में। यदि तुम भी ऐसे हो तो तुम दैवी वृत्ति वाले हो। और तुम्हारी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये जानने के लिए नेक्स्ट वॉल्यूम तक इंतजार के पलों में रहना, उसकी याद में रहना। उसकी यादों में जिंदगी कटी है मेरी, उसकी यादों में जिंदगी कटी है मेरी। बस मौत उससे मिलने का बहाना होगा। जागे रहना, होश में रहना, अंतस्धारा से जुड़े रहना।